महाभारत में शकुनी को पासों का खिलाड़ी, षड्यंत्रकारी और सबसे बड़ा खलनायक कहा गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको पता है कि शकुनी कभी कैदी था? एक ऐसा कैदी जिसने अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। यही से शुरू होती है शकुनी की असली कहानी, गांधार और हस्तिनापुर का संबंध। गांधार देश का राजकुमार था शकुनी। उसका पिता राजा सुबल एक सम्मानित और शक्तिशाली शासक। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से तय हुआ तो ये रिश्ता खुशी का नहीं, राजनीति का सौदा था। गांधार ने अपनी बेटी दी, लेकिन बदले में हस्तिनापुर ने दिया संदेह, षड्यंत्र की शुरुआत। कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर को डर था कि गांधार भविष्य में कौरवों के लिए खतरा बन सकता है। इसी डर ने जन्म दिया एक क्रूर निर्णय को। राजा सुबल, शकुनी और गांधार के कई राजकुमारों को धोखे से हस्तिनापुर बुलाया गया और फिर कैद कर लिया गया। अंधेरी कालकोठरी वो कोई साधारण जेल नहीं थी। ना सूर्य का उजाला, ना हवा का रास्ता। भूख, प्यास और अपमान। कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं दिया गया। हर दिन कोई न कोई भूख से मर जाता और शकुनी वो सब देख रहा था, अपनों को धीरे धीरे मौत की ओर जाते हुए। पिता का अंतिम आदेश। एक दिन राजा सुबल मृत्यु के कगार पर थे। उन्होंने आखिरी बार शकुनी को पास बुलाया और कहा, हम सब मरेंगे लेकिन तू जिएगा। इस अपमान को मत भूलना, इस भूख को मत भूलना और इस कैद का बदला हस्तिनापुर से जरूर लेना। कहा जाता है कि राजा सुबल ने आदेश दिया कि रोज जो थोड़ा सा भोजन मिले वो सिर्फ शकुनी को दिया जाए, ताकि कम से कम एक व्यक्ति जिंदा बचे। अकेला बचा शकुनी। दिन बीतते गए, एक एक कर सभी। गांधार का राजवंश उस कालकोठरी में खत्म हो गया। जेल में बचा सिर्फ एक नाम, शकुनी। उस दिन शकुनी का हृदय इंसान का नहीं रहा। उसने शपथ ली, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं खून नहीं बहाऊंगा, मैं हस्तिनापुर को अंदर से नष्ट करूंगा। रिहाई, लेकिन इंसान नहीं। राजनीतिक परिस्थितियां बदली। शकुनी को आखिरकार रिहा कर दिया गया, लेकिन जो बाहर आया वो राजकुमार नहीं था। वो था चलता फिरता प्रतिशोध। उसकी मुस्कान के पीछे क्रोध था, उसकी चुप्पी के पीछे मौत की योजना। यही से होता है पासों का जन्म। कई शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनवाए। ये पासे सिर्फ खेल नहीं थे, ये थे उस कालकोठरी की चीखें, उस भूख की याद और उस अपमान की आग। इसलिए वो पासे हमेशा शकुनी के पक्ष में गिरते थे। दुर्योधन को बनाया मोहरा। शकुनी जानता था कि पांडवों को सीधे हराया नहीं जा सकता, इसलिए उसने चुना दुर्योधन। उसके कानों में जहर भरा, राजा बनना तुम्हारा हक है, पांडव तुम्हारे दुश्मन हैं। और दुर्योधन बन गया शकुनी के बदले का हथियार। जब युधिष्ठिर पासों में हारा तो शकुनी नहीं हंसा, क्योंकि वो खेल नहीं जीत रहा था, वो अपमान का बदला ले रहा था। पांडवों का वनवास, ये सब उस कैद की गूंज थी। महाभारत का युद्ध हुआ, सब नष्ट हो गया। सहदेव ने शकुनी का वध किया। कहा जाता है मरते समय शकुनी के चेहरे पर न पश्चाताप था न खुशी, बस एक शांति, जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो। अंतिम सच, शकुनी गलत था, उसके कर्म अधर्म थे, लेकिन उसे राक्षस बनाने वाली चीज थी वो कैद और आंख के सामने अपनों का अंत। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।